देखिए अगली संधि का नाम है पाइवोट। ठीक, अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पाइवोट संधि में दो चीजें होती हैं। गर्दन है, ये दो मूवमेंट कर रहा है। एक मूवमेंट तो ऐसे ऐसे, खाना खाए हो नहीं खाए, ये मूवमेंट हो गया। दूसरा मूवमेंट, घूमने चलोगे, हाँ, तो ये दूसरा मूवमेंट हो गया। दो मूवमेंट हुआ ना, तो दो मूवमेंट का दो अलग अलग चीजें हैं। सिंगल मूवमेंट, अब देखिए जब आप इधर से इधर को घुमा रहे हैं तो वहां पे क्या है, एटलस और एक्सिस दो हड्डियां जो हैं का मूवमेंट हो रहा है। मतलब जिसको हम C1 C2 से दिखा सकते हैं। C1 C2 जब होता है तो नहीं, ठीक ना, ये ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद आ जाते हैं अगला जो मूवमेंट है। अगला मूवमेंट जो है स्कल और एटलस के, स्कल का खोपड़ी जो हमारी है और जो एटलस का C1 है, ठीक है, इन दोनों का जब इन दोनों में जो संधियां बनती हैं, उस संधियों से हम अपने गर्दन को ऐसे घुमाते हैं। यस जब घुमाते हैं तो स्कल और एटलस का C1 जो है, इन दोनों के बीच की संधि होती है। अब अगली जो ज्वाइंट है वो ग्लाइडिंग ज्वाइंट है, ठीक ना। ये देखिए, ये जो है आहिस्ता से एक दूसरे पे स्लाइड करती है, ग्लाइड करती है, स्लाइड करती है। ठीक, जैसे एक चीज उदाहरण, जैसे ऐसे सीधा है, अगर हमको ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, तो ये एक दूसरे पे स्लाइड बनेगी, तभी ऐसे हो पाएगा। अगर स्लाइड ना हो तब अजूरी ऐसी हो जाएगी। तो पानी कैसे पिएंगे, पानी पीने के लिए ऐसे बनाना पड़ेगा ना आपको। तो ये जो हड्डियां हैं, ये जो हड्डियां हैं, रिस्ट की जो बोन है, वो जो है वहां पे आपको ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स मिलता है। ठीक, अब इसी को समझते हैं फिर से हिंदी में आयुर्वेद क्या कहता है। ठीक, अभी तक तो हमने मॉडर्न से आपको समझा दिया, अब आयुर्वेद के हिसाब से समझाते हैं कि आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद के हिसाब से, ठीक ना, जब दो या दो से अधिक संधियों के किनारे आपस में मिलते हैं तो उसे मेल या संधियों को, वो संयोग को संधि कहते हैं। जब दो या दो से ज्यादा हड्डियों का इंड जो होता है आपस में मिलते हैं तो उन्हें संधि कहते हैं। ठीक, तो ये तो मैंने पहले भी आपको समझा दिया है। उसके बाद आ जाते हैं संधियों का विविधता। शरीर में एक समान वस्तुओं के मेल को संधि कहते हैं, ये भी आप जानते हैं। जैसे अस्थियों का मेल अस्थियों से, शिराओं का मेल शिराओं से, ठीक है, पेशियों का मेल पेशियों से, और पेशी संधि आदि, ये सारी चीजें कहते हैं। यहां हम अस्थियों की संधि पढ़ रहे हैं। आयुर्वेद ग्रंथों में केवल अस्थियों के वर्णन ही लिखा है कि ये सभी अस्थि संधियां हैं। ठीक ना, समझ में आ रहा है। अब आगे आ जाते हैं संधियों की संख्या। आचार्य सुश्रुत ने अस्थियों की संख्या 210 बताई है। आचार्य सुश्रुत के हिसाब से अस्थियों की संख्या 210 होती है। आते हैं संधियों के प्रकार में। संधि दो प्रकार की होती है, चल संधि और अचल संधि। ठीक ना, दो प्रकार की होती है, चल और स्थिर संधि इसको कहा जाता है। शाखा, हनु और कटी में चेस्ट युक्त चल संधियां होती हैं। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था, शेष संधियां स्थिर होती हैं। ठीक, लगभग चीजें एक ही है जो मैंने आपको बता दिया है। रचना की दृष्टि से 8 प्रकार और उनके स्थान जो उसका वर्णन दिया गया है वो चीज है। कोर संधि, जैसे मैंने आपको हिंग संधि बताई है, उसको कोर संधि कही जाती है हिंदी में। परिचय जो है, जो चीज मैंने उसमें बताई है सेम चीज वही है। दरवाजे, खिड़कियां, इनको स्थिर तथा अक्षम रखने में जो बंधन उपयोग में लाया जाता है उन्हें कोर या कब्जा कहते हैं। तो कब्जा संधि, कोर संधि एक ही है, आप लगभग जान चुके हैं। स्थान के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। शाखाओं में कोर प्रकार की संधियां पाई जाती हैं। इनमें अंगुली, मणिबंध, गुल्फ, जानु, कपूर और आदि संधियां हैं। ठीक ना, एंकल जॉइंट्स है, नी जॉइंट्स है, एल्बो जॉइंट्स है और वेस्ट की जॉइंट्स है। ठीक ना, उसके बाद क्रिया की दृष्टि से प्रकार। क्रिया की दृष्टि से ये बहुचल संधियां होती हैं क्योंकि इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है।
ठीक है, मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये क्रिया के हिसाब से बहुचल संधि कहलाती है। आ जाइए उलखल या उदखल संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेम चीज मैंने आपको मॉडर्न में भी बताया है, वही चीज है। ओखली माने जैसा कि आप लोग देखते होंगे, ओखल और वो जो चीज मैंने आपको बताया था बॉल और सॉकेट, सेम वही चीज है, ठीक ना। स्थान इसका जो है कक्षा दिया हुआ है, मैंने शोल्डर जॉइंट, वक्षण दिया है हिप जॉइंट, दांत दिया हुआ है। ठीक वैसे देखिए दांत एक हड्डी नहीं होती, ठीक ना, इनमें उलखंदी संधियां होती हैं। ठीक, अगले पे आते हैं, बहुत स्पीड से बढ़ते हैं क्योंकि दोनों चीज लगभग एक है, लेकिन जो मुझको आयुर्वेद और एलोपैथ मॉडर्न दोनों बताना है, इसलिए मैं बता रहा हूं। समुदक संधि, सैडल, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता चुका है। इसका अर्थ है संपुट या सुंदुक, बॉक्स वाली स्थिति, जिन्हें दो संधियों के समतल पृष्ठ संधि कहते हैं। उनमें से एक अस्थि का पृष्ठ सरफेस थोड़ा गहरा नातेदार कनकेव होता है और दूसरे अस्थि का पृष्ठ उन्नत या कॉन्वेक्स होता है, ऊपर की ओर उठा होता है, ठीक ना। और इसका जो स्थान है वो अंशपीठ, अंशकुट, क्लेविकल जॉइंट, गुद, सैक्रम, भग, प्यूबिक, नितंब और समुदक संधियां होती हैं। अगले पे आ गए प्रथर संधि, ग्लाइडिंग या प्लेन जॉइंट। मैंने आपको बताया था ना, ग्लाइड करने वाली जॉइंट जो होती है उसी को ये कहते हैं। दोनों अस्थियों के संलग्न पृष्ठ समतल स्मूथ सरफेस होते हैं, अतः इनमें घर्षण के वक्त रबिंग या ग्लाइडिंग की क्रिया होती है। स्मूथ सरफेस होने के कारण वो ग्लाइड करती है, आपस में एक दूसरे से इधर उधर चलती है। स्थान इसका जो है सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, ग्रीवा, तथा पृष्ठवंश थोरेसिक वर्टिब्रा होता है। इनमें से कशेरुका वर्टिब्रा भी होते हैं, इनमें आपस में प्रतर संधियां होती है। और क्रिया की दृष्टि से देखा जाए तो इष्टचल प्रकार की होती है, मतलब ये भी कमतर है, कम यूज होने वाली संधियां हैं, ठीक ना। अगले पे आ जाते हैं तुल्य सेवनी संधि, सूचर यानी सर की जो संधियां होती हैं। खोपड़ी में जो, इससे पहले भी मैंने आपको खोपड़ी जब पढ़ाया था तो सूचर संधि के बारे में बताया था, ये उसी की बात कर रहा है। तुल्य सेवन संधि, चूंकि सूचर को हिंदी में तुल्य सेवन बोला जाता है, ठीक ना। सिलाई सूचर के समान आकृति वाली इस संधि को तुल्य सेवनी संधि कहते हैं। देखिए ये संधि जब आप देखेंगे ना तो ऐसे 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 आपको लगेगा कि मशीन से कोई चीज सिली हुई है, जैसे रफू किया जाता है तो उस प्रकार की है सर। इसमें दो प्रकार की अस्थियों की धाराएं आपस में फंसकर एक रेखावत संधि बनाती है, इसे तुल्य सेवनी कहा जाता है। ठीक, स्थान जो है सिर तथा कटी की कपाल अस्थियां होती हैं, हिप्पोन्स, सैक्रम, कोकिस में तुल्य सेवनी संधि मिलती है। ठीक, आगे आ जाइए, क्रिया की दृष्टि से स्थिर प्रकार की संधि है, ये हिलती डुलती नहीं है, वहीं पड़ी रहती है अपने जगह पे। ठीक, तो स्थिर संधि होती है ये। अगला आ जाते हैं छठवें नंबर पे, वाय सतुंड संधि। ठीक है, इसको जो है कंडाइलर जॉइंट भी कहते हैं। वाय सतुंड को काकमुख, कौवे के मुख की जैसे, काकमुख कौवे के मुख के जैसे कहा जाता है, अर्थात कौवे की चोंच के समान आकृति हो उसे वाय सतुंड संधि कहते हैं। अगर स्थान पे देखा जाए, हनु, हनु समझ रहे हैं, हनुमान वाला हनु, ठीक ठीक ना। हनु चिन्ह के दोनों वाक संडुंड टीएमजे संधियां होती हैं, ठीक ना। इसके इस प्रकार इसके द्वारा मुंह खोलने और बंद करने की क्रिया होती है। ये जो करते हैं ये इसी के द्वारा होती है। क्रिया के दृष्टि से यह इष्टक संधि प्रकार की होती है और ये भी कम यूज वाली संधियां हैं, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, मंडल संधि, 7वां नंबर है मंडल संधि, ठीक ना। परिचय है, ये तरुण संधियों की संधि है, मंडलावत, चक्राधार या गोलाकार होने से इसे मंडल संधि कहा जाता है। चूंकि गोल होती है इसलिए इसको मंडल संधि कहते हैं। ये स्थान इसका जो कंठ पे है, ठीक ना, इसका स्थान कंठ पे है, हृदय के यहाँ है, नेत्र है, क्लोम है, नाड़ी है, इसमें से मंडल नाम की संधियां होती हैं। और क्रिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्थिर संधि है, ये भी अपनी जगह स्थिर रहती है। अगली संधि आते हैं, अगली संधि जो है शंखावृत संधि होती है, यह तरुण संधियों की संधि है। परिचय जो है इसके बारे में, शंख के समान चक्राकार रचना जिसमें होती है वो शंखावृत संधि कहलाती है। स्रोत माने ईयर, कान में
और संघटक, इसमें शंखावर्त संधियां मिलती हैं। और अगर क्रिया की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी स्थिर होती है, चलायमान। उम्मीद है कि आप लोगों को संधियों के बारे में समझ में आया होगा, जो कितनी प्रकार की हैं और उनका क्या क्या कार्य है। ठीक है, संधियों से एक आध क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो जब आप दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे तो आपको शरीर के साथ कंकाल तंत्र में ये भी आ जाता है। ठीक, तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।